शांति। आज 15 जुलाई 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 15th July 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत 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 भाग्यशाली है बाबा के बच्चे, जिन्हें स्वयं ज्ञान का सागर जन्म मरण के चक्कर से न्यारा जो है वो शिव बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत के गहरे राज सम्मुख डायरेक्ट सुना रहा है। मुझे याद आता है, हमको साइंस में सिखाया जाता था, विशेष करके साइंटिस्ट ऑफ मिलेनियम जिसको कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने वर्ल्ड फेमस इक्वेशन दिया E = mc²। तो जिसकी वजह से ये सब आविष्कार इस समय हम देख रहे हैं भौतिक शास्त्र की वजह से हुआ, और हम चांद पे जा पाए, मंगल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने बड़े साइंटिस्ट, उनका भी एक बहुत फेमस कोट है, विचार है कि वो कहते थे कि आई वॉन्ट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि भगवान क्या सोचता है, बाकी सब विस्तार है, मुझे विस्तार में जाना नहीं है। और ये सब जानने के लिए खास वो भारत में आए, क्योंकि उनको पता था कि भारत महान भूमि है, पूरे विश्व को दिशा देने वाली भूमि है। और यहाँ आकर उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिले, वो महात्माओं से मिले, और उनकी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड की गई है। तो उसमें उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ा और काफ़ी प्रभावित हुए श्रीमद् भगवत गीता से, क्योंकि एक साइंटिस्ट के नज़र से उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को देखा। तो इस आत्मा का भी कमाल है। बाबा ने कहा ये सभी साइंटिस्ट जो इन्वेंशन कर रहे हैं वो सतयुग में प्योर फॉर्म में हमारे लिए सेवा करेंगे। जैसे वर्तमान समय साइंस है, सुख भी देती है तो दुख भी देती है ना। अभी ऐसे मशीन्स है जो गर्मी को ठंडी में गर्मी का एहसास कराते हैं, लेकिन इसके वजह से कई सारे गैसेस रिलीज होते हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी आपका रूम तो गर्म है ठंडी में, जैसे विदेशों में बहुत बर्फ गिरती है तो उनके रूम को गर्म रखा जाता है, या जहाँ बहुत गर्मी है, दुबई जैसे देश जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर पूरा एसी है। तो इन सब साधनों के वजह से आपको सुख तो मिलता है लेकिन दुख भी मिल रहा है। तो साइंस इस समय इनकम्प्लीट है, लेकिन यही साइंस बाबा ने कहा सतयुग में हमको सुख देने के लिए निमित्त बनेगी। और इसके लिए ये साइंटिस्ट है, नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं। पर कमाल है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, जो कल की मुरली में भी हमने देखा, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी है, वेद शास्त्र जिन्होंने पढ़े हैं। लेकिन
रहम इसका आता है कि बेचारे अपने बाप को नहीं जानते, न खुद को यथार्थ रूप में जानते हैं। हालांकि भारत में आत्मा का ज्ञान है, जैसे हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा, दूसरे अध्याय में हमने वो श्लोक देखा, अचिंत्यो अयम ऐसे श्लोक आता है, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है। तो कितने सूक्ष्म है आत्मा? तो शास्त्रवादी कहते हैं कि हमारे सिर का जो बाल है, उसका अग्रभाग जो होता है, बाल का अग्रभाग, उसका 1000वां हिस्सा इतनी सूक्ष्म है, माना चिंतन से परे है। आप इसको चिंतन में नहीं ला सकते। 1000वां हिस्सा, केशाग्र का 1000वां हिस्सा चिंतन में नहीं रह सकता। इसलिए बाबा मुरली में भी कहता है कि झिलमिल तारे के समान है। तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, वेद शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन खुद को नहीं जानते, न खुद के पिता को जानते हैं, तो बेचारे निधन के ही हो गए ना। और बाबा के बच्चे एक अनपढ़, वैसे अनपढ़ बोलना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता शब्द, जिन बच्चों ने भगवान को पहचान लिया वो अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? लेकिन दुनिया के हिसाब से अगर कह दिया जाए तो हमारे गांव में रहने वाली अनपढ़ माताएं हैं, भाई है, लेकिन वो दिल से कहते कि हमने भगवान को पहचान लिया और हम उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। तो सचमुच में ये बहुत बहुत भाग्यवान बच्चे हैं। लेकिन वही बात है कि आपको जो भाग्य मिला है उसका आप आगे क्या कर रहे हैं? समय को वरदान है, और स्वयं भाग्य विधाता उसने पूरा खजाना खुला किया है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतना ही ले सकते हैं। जैसे आजकल के बैंक वाले कहते हैं कि एटीएम में से आप इतना ही निकाल सकते, 25,000 50,000, जैसे आपकी कैपेसिटी हो, आपका बैंक में खाता हो, उस हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। वहाँ पर भी लिमिटेशंस है। अभी तो विश्व में बहुत बुरा हाल होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत में बैंक के घोटाले चालू है, कोई ना कोई बैंक आता रहता है। अभी इंडस इंड बैंक के ऊपर आ गई है आरबीआई की नज़र। चाइना में तो बहुत बैंक्स है, उन्होंने लिक्विड करना बंद कर दिया, माना पैसे नहीं दे रहे। अमेरिका में महंगाई बढ़ते जा रही है, यूरोप में भी बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक रिसेशन आएगा। रिसेशन माना आर्थिक मंदी आएगी, बहुत कुछ उल्टा पालट होने वाली है। तो ऐसे समय पर विजयी कौन बनेंगे? तो विजयी वही बनेंगे जिसको बाबा ने आज के स्लोगन में कहा, अंदर से अनासक्त और मन मना भाव रहेंगे, वही स्नेह का रिटर्न दे पाएंगे, बाप के स्नेह का रिटर्न। हमने श्रीमद् भगवत गीता के स्टडी में देखा, 6ठे अध्याय में शुरुआत ही ऐसे होती है, अनासक्तम कर्म फलम। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला ही सन्यासी है। सन्यासी वो नहीं जो जंगल में जाके रहता है, नहीं। सन्यासी वो है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसमें मन और बुद्धि जरा भी नहीं जाती है। मालिक बनकर इस्तेमाल करते, ट्रस्टी बन के इस्तेमाल करते हैं। तो भले बाबा के बच्चे गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते, परिवार को संभालते हैं, लेकिन मन और बुद्धि पुरानी दुनिया की व्यक्ति और वस्तुओं में आकर्षित नहीं होते, तो वो सन्यासी है, जिसको बाबा ने कहा बेहद के सन्यासी है। क्योंकि अंदर से समझ लिया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति और वस्तु हमें संपूर्ण सुख नहीं दे सकती, असंभव है। उसमें भी मैंने देखा है इस समय सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स माना संबंधों में तनाव, टकराव मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काउंसलिंग के केसेस आते हैं। पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में, या सास ससुर और बहू, सास और बहू के बीच में, कोई भी रिश्ता हो। लौकिक रिश्तों में तो है, लेकिन मैं अलौकिक रिश्तों में भी टकराव देख रहा हूँ।
और जो बाबा के नॉलेजफुल बच्चे हैं, जो कि आज बाबा ने ये कहा है, हमने शुरुआत नॉलेज से की, कि जिन बाबा के बच्चों ने बाप की नॉलेज को यथार्थ रूप से बुद्धि में धारण किया है, यथार्थ रूप से बुद्धि में धारण किया है, जिसको बाबा ने आज कहा है बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखा है, उनको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। देखो कितना विरोधाभास है। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाकर बोलते हैं कि हे भगवान कृपा करो, आपकी हमारे ऊपर कृपा रहनी चाहिए, है ना। कई सारे वीआईपी अव्यक्त बाप दादा को मिलने आते थे, तो बाबा पूछते थे कैसे हो, खुश हो ना। तो वो वीआईपी भले अनजाने में आते थे, कहते आपकी कृपा होनी चाहिए। तो मुझे बहुत विचारों के ऊपर रहम आता था, क्योंकि भक्ति मार्ग की बिलीफ है ये कि आप हमारे ऊपर कृपा करो तब हम ठीक रहेंगे। तो ये भक्ति मार्ग का बहुत डीप रूटेड बिलीफ है, बहुत गहरी मान्यता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। और स्वयं भगवान क्या कहता है, भगवान क्या कहता है, भगवान कहता है कि अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है, मुझसे मांगो मत। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है शिव बाबा को मांगना। किसको अच्छा लगेगा। समझो आप राजा है और आपका बच्चा आपके पास आकर भीख मांगता है, आपको थोड़ी अच्छा लगेगा। आपका बच्चा आपके पास आके कहता है कि मेरे ऊपर कृपा करो, इसका मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तभी तो मांग रहा है। नहीं तो अधिकार है, बच्चे का बाप की प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है, जन्मते ही अधिकार होता है। पर अधिकार से कौन लेगा, जो आज्ञाकारी होगा, वफादार होगा, फरमान बरदार होगा, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए सब भंडारे खुले हैं। ये कृपा शब्द मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। कितना सुंदर शब्द है। अगर आप इसकी गहराई में जाओ तो कृपा शब्द में 3 शब्द है। अगर आप इसको थोड़ा विश्लेषण करो इसका, तो कृपा में है कर और पा, करपा, कर और पा। तो कृपा का मतलब है खुद कर और खुद पा, मांगने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमको कृपा मांगने की जरूरत ही नहीं है। इसी को कहते हैं अपने ऊपर कृपा करना। तो जब मैं हर आत्मा के प्रति अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखती हूँ, निरंतर और नेचुरल, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अभी होता क्या है, कई बार हम दूसरों को माफ कर देते हैं, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में क्या है। कई बार हम पूछते हैं दूसरों को कि तुम्हारा हालचाल कैसा है, हालचाल सबका पूछते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द सेल्फ, खुद के बारे में क्या है। कभी खुद को पूछा है कि तुम्हारा हालचाल कैसा है। क्योंकि जब तक आप अंदर से संतुष्ट, तृप्त, भरपूर नहीं होंगे, आप दूसरों को कहां से देंगे। बेसिक प्रिंसिपल है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में भी कहा था ना, कि जो कहते हैं बुद्धि का ताला खोलो, मेरे पति का, पत्नी का, बच्चों का, सास ससुर का और भी रिश्ते का, इनका बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते पहले तुम अपने बुद्धि का ताला खोलो। तो पहले मैं संतुष्ट हूँ, ये खुद की चेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि मैं दूसरों को उतनी ही परसेंटेज में सहयोग दे पाऊंगा जितना मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। अगर मैं अंदर से सुखी नहीं हूँ तो मैं दूसरों को सुख कैसे दे सकता हूँ। क्योंकि जो अंदर में होगा वही बाहर आएगा। अगर मैं अंदर से असंतुष्ट हूँ, नाराज हूँ, क्रोध में हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ, तो मैं दूसरों को सुख नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि जो अंदर है वो बाहर आएगा। इसलिए बाबा हमेशा ये कहता है कि पहले अपने ऊपर कृपा करो। तो कृपा करना माना
हर आत्मा के प्रति नेचुरल और निरंतर शुभ भावना और शुभ कामना निकलती रहे कि ये बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र आत्मा है। भले वर्तमान समय ये हलचल का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, भले वर्तमान समय इसको डाकुओं ने लूटा है। आज बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया है मुरली में, बहुत सुंदर शब्द है, भक्ति मार्ग के भजन में भी ये काफी बार आता है। मन के अंदर 5 लुटेरे जो मन के खजाने को लूट रहे हैं, तो बाबा ने कहा ये डाकू है। जैसे वो डाकू जंगल में छिप के बैठते हैं, वैसे ये विकारों रूपी डाकुओं ने हमारे सभी खजाने लूट लिए। खुशी, शांति, शक्ति, ये सब लूट लिया, इसीलिए खाली हो गए ना। तो डाकुओं को लूटने को नहीं देना चाहिए, हमारा खजाना है ना। वो छोटे से पैसे, कागज के नोट कितना संभाल के रखते हैं। मैंने तो बूढ़े लोगों में देखा है, बूढ़ी माताओं में देखा है, कितने ताले लगाए रखते हैं। कोई गहना होगा या कोई चीज होगी, क्योंकि समझते हैं कि इससे हमको सुरक्षितता मिलेंगे, भविष्य हमारा अच्छा होगा, या आईवेल के समय पे काम आएगा। तो उसको बहुत संभाल के रखते हैं। जो कि विनाशी है उसको इतना संभाला जाता है, तो अविनाशी को कितना संभालना चाहिए, जो हमारे साथ में चलने वाले हैं, और एक जन्म नहीं अनेक जन्म साथ में चलने वाले हैं। तो कितनी कमाई करनी चाहिए इन खजानों की, और इनको कैसे हम सहज लूटने को देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने खजाने को इन डाकुओं को लूटने नहीं देना है। जब भी हमारा मूड ऑफ करते हैं हम, इस शब्द को बदलना चाहिए। बहुत बार हमारी भाषा ऐसे होती है कि हम अपने आप को ट्रैप करते हैं और फिर ठीक नहीं हो पाते हैं। हम काउंसलिंग में हम इसी शब्दों को बदलते हैं। मुझे कहते हैं कि इसने मुझे मेरा मूड ऑफ कर दिया इसने ऐसी बात कही जो मेरा मूड ऑफ हो गया, खुशी चली गई, माना आपका खुशी का खजाना चला गया क्योंकि उसने कुछ बात कही। तो ये बात गलत है। कोई किसी का खुशी का खजाना छीन नहीं सकता है जब तक आप नहीं चाहो। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। आप परमिशन देते हो उसको हर्ट करने की। सोचो इसके ऊपर, गहराई से सोचो। हम हमारा मूड खुद ऑफ करते हैं, कोई हमारा मूड ऑफ नहीं करता है। हमारा मूड ऑफ होता है हमारे विचारों से। मैंने देखा है कि कुछ लोग हर बात को पर्सनली ले लेते हैं। पर्सनली लेना माने समझते हैं, दिल पर ले लेते हैं, और उनको जल्दी हर्ट होता है। बाबा ने इस डाकू का नाम दिया हुआ है। इस बड़े डाकू को बाबा ने कहा सबसे बड़ा डाकू यही है, इसको कहते हैं देह अभिमान रूपी बड़ा डाकू। घर में मैंने देखा है, भारत में जो घर की संस्कृति है, तो पति सबसे बड़ा होता है, फिर वो सीनियर हो जाता है, रिटायर हो जाता है, सब उसका ही कहना मानना चाहिए क्योंकि उसने पैसा कमा के घर खड़ा किया है। तो बाकी सब लोग उसके सामने चुपचाप रहते हैं, और जब कहना नहीं मानते तो उसको बुरा लगता है। अभी कलयुग का समय है, अंतिम समय है, सबके अंदर निगेटिविटी चरम सीमा पर है। तो देह अभिमान रूपी डाकू बहुत डिस्टर्ब करता है, लूट के लेके जाता है और कहते 10 दिन हो गया मेरा मूड ऑफ हो गया है क्योंकि उसने ऐसे बात कही। तो किसी की बात कोई कहता है देह अभिमानवश, तो वो तीर की तरह चुभ जाती है, तीर की तरह अंदर चले जाते हैं, और इतने अंदर चले जाती है कि कई सालों तक अपने अंदर रखते हैं। और आगे क्या होता है, आगे तो वंडरफुल है। अगर वो तीर मारने वाला व्यक्ति आपके घर का होगा, आपके सेंटर का होगा, या आपके ऑफिस का होगा, तो फिर और परेशानी, क्योंकि जब भी उसको देखते हैं तो एक प्रकार से
वो पासवर्ड का काम करता है, वो पूरी फाइल खुल जाती है उसको देखते हैं और पूरी निगेटिविटी बाहर आती है। मेरे पास ऐसे केसेस है जो इतना गुस्सा करते हैं, हर बार उस व्यक्ति को देखते ही उनको गुस्सा आता है और हर बार उस व्यक्ति की निंदा करेंगे, टीका करते रहेंगे। ये लोग अपने शरीर के अंदर कंटिन्यूस जहर पैदा कर रहे हैं, जहर पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं। तो खुश कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी को ही बाबा ने कहा कि इन डाकुओं से अपने आप को बचाना है। इसलिए बाबा की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जिसने समझ लिया बाबा के ज्ञान को यथार्थ रूप से, उसकी केवल एक ही स्टेज हो सकती है और वो है साइलेंस में रह के आनंद स्वरूप की अनुभूति होगी उसको। बिल्कुल जो बाबा की महिमा है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। यही बाबा के बच्चों की भी अवस्था होती है। जब वो संपूर्ण नॉलेजफुल हो जाते हैं, उनकी अवस्था भी ऐसे ही रहते। निज प्रकाश स्वरूपम शिव संतानम अहम, निज आनंद स्वरूपम शिव संतानम अहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिव संतानम अहम। उनकी नेचुरली ये अवस्था आती है, लेकिन ये अवस्था को समझना थोड़ा, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं क्योंकि इसका अनुभव ही किया जा सकता है। इसको शब्दों में बांधना मुश्किल है, कोशिश करूंगा। किसी ने आपको कुछ कहा और आप उस आत्मा को संपूर्ण अवस्था में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बाबा का बहुत सिकिलदा बच्चा है। आप देख रहे हैं कि आत्मा आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है। आप देख रहे हैं कि आत्मा बहुत जल्द संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने वाला है और बहुत महान आत्मा है। आप देख रहे हैं कि ये आत्मा, इसकी भक्ति मार्ग में मंदिर बने हुए हैं। तो आपको उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा आपके उसकी बात का। तो ये हमारी दृष्टि अगर पक्की बन जाए तो हम उस वक्त बाप समान अवस्था में होते हैं। जैसे बाबा को कोई बच्चे की ऐसी अवस्था देख के बाबा के अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है, बाबा के अंदर रहम आता है और प्यार आता है। जैसे माँ बाप के अगर दो बच्चे हैं, इकट्ठा कट्टा है और एक दिव्यांग है, तो माँ बाप दिव्यांग बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप को पता है कि जो हट्टा कट्टा है वो खुद को संभाल लेगा, लेकिन दिव्यांग को थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अगर हमारे सामने कोई कुछ व्यक्ति आता है, भले वो बीके हो या पीके हो, बीके और पीके ये मेरे खास फेवरेट शब्द है। बीके माना बाप की कमाई पर चलने वाले और पीके माना पाप की कमाई पर चलने वाले। तो बीके हो या पीके हो, ऐसा कुछ कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने सेशन में कि आपके सामने कोई बीमार व्यक्ति आया तो बीमार के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया जाता है, बीमार का इलाज किया जाता है। आजकल तो मूवीज में भी ये बताते हैं बात, गेट वेल सुन, मूवीज में बताते हैं। उन्होंने भी साइकोलॉजी को पकड़ना चालू किया है, गेट वेल सुन कहते हैं। हमको तो ऐसे कहना नहीं है, लेकिन अंदर से शुभ भावना रखनी है कि ये ठीक हो जाए, बाबा इसको शक्ति दे, शांति दे। कितने अनुभव मैं आपको इसके ऊपर सुना सकता हूँ। एक सब जोन इंचार्ज आत्मा ने मुझे अनुभव सुनाया कि 30 साल से एक आत्मा बहुत परेशान कर रही थी। अभी होता है किसी के साथ हिसाब किताब, आप सोचो 30 साल कम नहीं है जीवन के। हर बात में अपोज करना, हर बात में, तो बहुत अवस्था खराब होती थी। तो उन्होंने सुना है जैसे ये शुभ भावना शुभ कामना का प्रोजेक्ट आया, तो उस आत्मा ने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे इसके साथ हिसाब किताब अभी क्लोज करना है। तो रोज अमृत वेला योग के बाद वो 10 मिनट तक उस आत्मा के प्रति
इतना प्यार से उसको इमर्ज करती थी बाबा के सामने और कहती थी ये बहुत बाबा का बहुत प्यारा और सिकिलदा बच्चा है, बाबा इससे बहुत प्यार करता है और सभी ब्राह्मण परिवार इससे बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा है। बार बार इसको ऐसे इमोशंस को इमर्ज किया और देखा 30 दिन के अंदर 30 साल का हिसाब किताब चुकता हो गया, वो भाई शरण आ गया और फिर से इनके रिश्ते अच्छे हो गए। तो देखो दिल से क्यों किया। अभी ये क्या होता था, इसका अगर आप विश्लेषण देखो तो जो आत्माएं हमको पसंद नहीं आती है या जिनके कर्म हमको पसंद नहीं आते, उनको देखते ही हमारे अंदर से निगेटिव वाइब्रेशन जाते हैं। अभी निगेटिव वाइब्रेशन से जख्म थोड़ी भरेंगे, इसलिए स्क्रैचिंग द वुंड, आप जख्म को खुदेर रहे हो तो उसको स्क्रैच नहीं करना चाहिए, जख्म को भरने का टाइम देना चाहिए, उसके ऊपर मलम लगाना चाहिए। तो उन्होंने यही किया कि बहुत अच्छी आत्मा है, महान आत्मा है, बाबा की बहुत सिकिल बच्ची है, बाबा इसे बहुत प्यार करता है, ये बहुत उच्च पद पाने वाली है। इससे क्या हुआ कि हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव गए उस आत्मा के प्रति और वो आत्मा उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से ठीक होने लगे। तो चेक करना चाहिए कि मैं मेरा खजाना डाकुओं के द्वारा लूटने को तो नहीं देता हूँ, मैं सच्चा सच्चा सत्य तीर्थ करता हूँ। 2 तीर्थ आज बाबा ने बताए, शांति धाम और सुख धाम। तीर्थ पर जाते किस लिए है? पवित्र बनने के लिए। तो ऐसे तीर्थ आज बाबा ने यात्रा करने को कहा है कि सुखधाम और शांति धाम, ये 2 तीर्थों की यात्रा हमको करनी है। और यात्रा करते समय बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आज कही है, वो है कर्मयोगी। अभी कर्मयोगी ये शब्द बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है कि कोई किसी ने बहुत कॉलेज खोले, स्कूल खोले तो उसका बोर्ड लगाते हैं ये कर्मयोगी है करके। रॉन्ग। भगवान कहता ये कर्मयोगी नहीं है, कर्म ही सब कुछ नहीं है। कर्म के साथ अगर योग है, योग माना एकाग्रता है, मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो कर्म के साथ योग है और वही आत्मा सफलता प्राप्त करती है। तो लौकिक में भी सफलता का आधार एकाग्रता कहते हैं। यहाँ पे तो बाबा ने कहा कि मन और बुद्धि बाप के ऊपर एकाग्र रहे, ऐसे बाबा के बच्चे हवा में उड़ते रहेंगे। माना लिटरली नहीं उड़ते हैं, लेकिन उनकी अवस्था इतनी अच्छी रहती है, जो कहते हैं ना आजकल पाँव नहीं धरती पर है मेरे, खुशी बहुत बेहद की मस्ती इन्हें चढ़ी हुई रहती है। पर ये रूहानी मौलाई मस्ती है, ना कि फिजिकल शारीरिक रूप की मस्ती नहीं है, ये रूहानी मस्ती है। जिसने इसका अनुभव किया वही जाने, बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो अपनी बुद्धि को इस नॉलेज से सदा फुल रखना है, बाबा की ज्ञान को जिनको जरूरत है उनको देना है। जिसको बाबा ने कहा दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है और सर्विसेबल बनना है। सर्विसेबल कौन बन सकते हैं? जो अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखे। आजकल प्रेजेंटेबल का मतलब ही अलग है। प्रेजेंटेबल माना आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेकअप अच्छा होना चाहिए, टाई होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये प्रेजेंटेबल नहीं है। प्रेजेंटेबल का रूहानी अर्थ है कि हमारे द्वारा दूसरों को परमात्मा के गुणों की भासना आए, जिसको बाबा कहता है कि टॉपिक कोई भी हो लेकिन स्थिति टॉप की होनी चाहिए और भाषण नहीं करना है लेकिन भाषणा देनी है। तो हमारे चेहरे और चलन के द्वारा लोगों को ऐसे प्रकंपन मिले कि ये जैसे कि महान आत्मा है, ये फरिश्ता है, ये केवल भगवान का बच्चा ही हो सकता है, इसे मिलने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर खुशी के फव्वारे उड़ रहे हैं। ये प्रैक्टिकली होता है। ये प्रैक्टिकली होता है जब आप किसी महान आत्मा के संपर्क में आते हो, क्योंकि उनके वाइब्रेशन ही इतने पावरफुल होते हैं। जब आप ऐसी आत्मा के 2 बोल भी सुनेंगे तो आपके अंदर एक लहर आएगी, कुछ करने की उमंग जागृत हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे, ताकत आ जाएगी, सामना करने की ताकत आ जाएगी, चेहरे पे खुशी आ जाएगी। कमाल है ऐसे बाबा के बच्चे।
जिनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है, मैं ऐसे आत्माओं को बलिहार कहता हूँ। तो आज का टेक होम अगर आप पूछेंगे तो बाबा ने कहा कि अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, कृपा मांगनी नहीं है, कर और पा, यही सच्ची कृपा है। तो अपने ऊपर कृपा करके डाकुओं से अपने को बचाना है, मन और बुद्धि को एकाग्र रखना है और बाप के स्नेह का रिटर्न देना है। उसके लिए अनासक्त और मन मना भाव रहना है। आज 15 जुलाई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में महसूस करेंगे, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की संतान, शांति धाम की निवासी हूँ। शांति धाम मेरा असली घर है और मैं अब अपने असली घर चलने को तैयार हूँ। देखेंगे और महसूस करेंगे स्वयं को शांति धाम में। शिव बाबा मुझे शांति का प्रकाश भेज रहा है और उसका शांति का प्रकाश मेरे अंदर समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। शांति के सागर की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी मन और बुद्धि शिव बाबा के ऊपर एकाग्र हो चुकी है। बाबा की याद से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ, तृप्त हो रही हूँ, संतुष्ट हो रही हूँ। मैंने महसूस किया यही सच्ची भगवान की कृपा है। मैं शरीर से बिल्कुल डिटैच, अशरीरी अवस्था में हूँ। मुझे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम आ रहा है। ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा इनको शक्ति दे, शांति दे। मेरे चेहरे के द्वारा, शरीर के रोम रोम के द्वारा शिव बाबा की शांति और पवित्रता का प्रकाश नेचुरली प्रवाहित हो रहा है। जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आ रही है, उनको बाबा की रूहानी शक्ति अपने आप मिल रही है। वो आत्माएं खुश हो रही है। मैं हर आत्मा को उसके आदि अनादि संपूर्ण स्वरूप में देख रही हूँ। इसलिए मुझे हर आत्मा को स्वीकार करना बहुत सहज है। मेरी किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है। सभी बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ है, महान है, सिर्फ अपनी महानता को भूले हुए हैं। शिव बाबा के याद में दी हुई रूहानी दृष्टि से हर आत्मा की महानता जागृत हो रही है और सभी मेरे से संपूर्ण संतुष्ट है। मेरी आसक्ति समाप्त हो चुकी है और मैं निरंतर मन मना भव की स्थिति में स्थित रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम
शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प मुझ बाप से संपूर्ण नॉलेज अपने बुद्धि में धारण कर अपने ऊपर कृपा की है। तुमने दुखियों का दुख दूर करने के लिए हर एक को बाप का परिचय देकर उन्हें आप समान और बाप समान सपूत और बलिहार बनाया है। तुमने महसूस किया कि पुरानी दुनिया गए कि गए, इसलिए तुम हमेशा अनासक्त और मन मना भाव की स्थिति में रहने की वजह से देह अभिमान रूपी डाकू से बचे हुए हो। तुम सच्चे सच्चे तीर्थ सुखधाम और शांति धाम की यात्रा करने वाले और कराने वाले मास्टर रूहानी पंडे हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जाओ, विश्व का दुख दूर करो। मेरी सर्व शक्तियां और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे है। बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, जो आपने मुझे इस लायक समझा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।